हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफलाइन डिजिटल रूपी के बारे में। आपको समझ में नहीं आया क्या है कि ऑफलाइन भी लिखा है, डिजिटल भी लिखा है, और रूपी का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास तो जो नॉर्मल रुपया होता है वो तो हार्ड होता है, मतलब एक तरीके से या तो सिक्के के रूप में होता है या फिर जो है कागज से बना होता है, लेकिन ये वाला रुपया थोड़ा अलग है। वैसे इसको लेकर जो है काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, कब आएगा कब आएगा। तो खासकर ये फीचर्स फोन के लिए है, क्योंकि उनको जो है ओटीपी देना और भी अन्य प्रकार की समस्या है। वैसे यूपीआई को हमने जो है लिंक किया था कि वो लोग आराम से जो है फीचर फोन वाले, कीपैड वाले लोग जो है इसका इस्तेमाल कर पाए। तो यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे बिल्कुल वैसा ही जैसे कि जैसे आप क्या है, आप मार्केट गए, आपके पास 500 रुपये कैश है, उसको हम बोलेंगे ऑफलाइन कैश आपके पास है। लेकिन अगर आपके वॉलेट में, फोन के जो वॉलेट होता है उसमें अगर 500 पड़े हुए हैं जिसको पे करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, उसको हम बोलेंगे ऑफलाइन है लेकिन डिजिटल रुपी है। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले कि कैसे काम करेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबी जो है डिजिटल रुपए के ऑफलाइन संस्करण को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बिना इंटरनेट और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में लोग आराम से फोन के माध्यम से पे कर पाए, क्योंकि ये भी एक कैशलेस इकोनॉमी का ही पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैश लेने की आवश्यकता नहीं है आपको जो है। अब ये जो है स्पेशल कहाँ के लिए है? ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जो है इस प्रकार के सिस्टम से जुड़े। तो डिजिटल रूपी जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है एक्सपेंशन योजना, मतलब इन्होंने जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया था उसको एक्सपेंड किया है। अभी बताऊंगी जो है आपको ये पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, कितने रुपए रख सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स जो है इसके माध्यम से होने वाले हैं। हमारा एक स्पेशल ऑफर है दिवाली का, जो कि स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 16 से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। 70 से 80% आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिला। तो निबंध का जो कोर्स है 3599 में है। एनसीईआरटी का जो बैच हमारा है 4950 में है। जनरल हिंदी का जो बैच हमारा है वो है 2250 में, नंबर लिखा हुआ है 9555124124। या आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। डिजिटल ई रुपया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है हमारी ही मुद्रा का, ठीक है। यह आरबीआई द्वारा जारी किया जा रहा है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। साथ में बात करते हैं टैगलाइन क्या है? कैश बट डिजिटल। हमारे पास कैश तो है लेकिन डिजिटल रूप में है, ना कि नॉर्मल रूप में। उपयोग का तो जो है डिजिटल वॉलेट के माध्यम से जो है, जैसे नकद बटुओं में आप पैसे रखते हो ना, वैसे ही जैसा आपका फोन पे, पेटीएम वगैरह में होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है और ऐड ऑन करने के लिए या डेबिट करने के लिए आपको जो है इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत नहीं है और यहाँ पर मूल्य वही है जितना बाहर जो है 1 रुपया होता है, वैसे ही डिजिटल 1 रुपये की भी मूल्य यहाँ पर रहने वाला है, बिल्कुल इक्वल रहेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि इसका जो इस्तेमाल है आप बिना इंटरनेट के कर पाएंगे। कैसे करना है आपको जो है? फीचर क्या है? जो फीचर फोन होते हैं वो कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको जो है वहां के लिए विकसित किया गया। अब काम कैसे करेंगे? एक होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक एक स्पेसिफिक दायरा है, आप उस दायरे में अपने फोन को ले जाएंगे, टैप करेंगे। टैप एंड पे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पर ये काम करने वाला है। और जो भी रिसीवर होता है, व्यापारी होता है, उसको पैसे रिसीव हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई बहुत आसान तरीके से काम हो रहा है, इंटरनेट की आवश्यकता ही नहीं, ज्यादा पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सुरक्षित और त्वरित भुगतान इससे हो पाएगा कैसे? डिवाइस टू डिवाइस यहाँ पर हम पेमेंट कर पा रहे हैं, डेटा इनक्रिप्टेड है, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा सुरक्षित, यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। कैश जैसा व्यवहार है। अगर 500 रुपये आप कैश ले जा रहे थे तो बस उतना ही है, उससे ज्यादा आपको सुविधा नहीं मिले। तो बोला गया कि भाई ये बैंक बैलेंस से लिंक नहीं है। घर से 500 रुपये लेकर गए थे और बाकी कोई सोर्स नहीं है पैसे का, तो उतने ही रुपए का सामान खरीदेंगे, वैसा ही यहाँ पर है। यूजर वॉलेट में जो है डिजिटल कैश स्टोर करता है और सीधे खर्च कर सकता है जैसा नॉर्मल हम करते हैं। क्यूआर कोड और टैप दोनों का विकल्प यहाँ पर दिया गया है। डिजिटल रुपए के वॉलेट से यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हो। तो दोनों सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार फर्क क्या है, मतलब फर्क किस में जो है डिजिटल रुपए में और यूपीआई में।
क्योंकि आपको काफ़ी हद तक जो है एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस। देखो स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो भारतीय मुद्रा का ही डिजिटल स्वरूप है या संस्करण है। यहाँ पर यूपीआई में क्या होता है, बैंक टू बैंक जो है भुगतान प्रणाली अपनाई जाती है। जारीकर्ता जो है रुपए का आरबीआई है, और हमारा यूपीआई कौन बनाता है, मतलब यूपीआई किसने जनरेट किया था, एनपीसीआई ने जो है जनरेट किया था। बैंक खाते की आवश्यकता आपको है क्या यहाँ पर डिजिटल रुपए के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये आपका बैंक खाते के बिना चलेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंटरनेट, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा। ट्रांजैक्शन का प्रकार देखें तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो है अकाउंट टू अकाउंट या बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, लग एक जैसे रहे हैं लेकिन काफी हद तक अलग है। कार्य प्रणाली क्या है, जो है एनएफसी या क्यूआर पर आधारित है। यहाँ पर या तो जो है रियल टाइम बैंक सर्वर के माध्यम से ही पेमेंट हो पाता है, गोपनीयता अधिक है। कैश जैसी व्यवस्था है साथ में जो है, तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम है, ये हैक वगैरह हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है आपके साथ जो है। उदाहरण तो ई वॉलेट से दुकानदार को टाइप करके आपको भुगतान करना, और यहाँ पर क्या है भीम या जीपे जो भी आपके पास है उसके माध्यम से आप यहाँ पर पे कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आरबीआई की दृष्टि और उद्देश्य। तो डिजिटल समावेशन, तो आरबीआई चाहता है कि अगर कहीं पर नेटवर्क इश्यू है, कहीं पर लोग जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से फोन का इस्तेमाल करके पे नहीं कर सकते हैं, तो कैसे तो जुड़े वो, तो उनके लिए लेकर आया गया है। कैश पर निर्भरता हम कम करना चाहते हैं। आप यूपीआई यूज नहीं करते, कोई बात नहीं, हम आपके लिए ये लेकर क्या है। फाइनेंशियल इनोवेशन भी यहाँ पर हो रहा है, कैशलेस प्लस ऑफलाइन जो है सक्षम अर्थव्यवस्था की, कैशलेस भी हमारा है, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन पेमेंट भी कर पा रहे हैं। डिजिटल भरोसा बढ़ाना लोगों का कि भाई कोई बात नहीं, आपके साथ जो है फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जैसा जो है नॉर्मल रुपए की जो है कीमत है वैसे ही इसको भी रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर संभावित चुनौतियों की। तो पहली बात यहाँ पर है कि डिवाइस संगतता। सभी स्मार्टफोन्स में एनएफसी तकनीकी नहीं होती है। इसका मतलब है कि भाई इसके लिए एक आपको अलग से फोन लेना पड़ेगा जिसमें ये टेक्निक हो। साइबर सुरक्षा जोखिम का भी यहाँ पर खतरा है। कैसे, ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर में डिवाइस चोरी या क्लोनिंग का खतरा है। तो क्या है, इसमें कोई ओटीपी नहीं डालना है, कोई पिन डालने की आपने बात नहीं की, तो कोई भी चुरा कर ले जाओ और फिर पेमेंट करता रहे। लेकिन खास बात इंपॉर्टेंट ये है कि खाते से जुड़ा हुआ शायद नहीं होगा, फिर आपके मन में आ रहा होगा पेमेंट कैसे होता होगा। अब जन जागरूकता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको उपयोग करने के लिए पहले बताना तो पड़ेगा ना उनको कैसे करना है। पता चले उनको पता ही नहीं है, कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कैसे पता कि हमें जो है 449 रुपये ट्रांसफर करने, उसके लिए जो वर्ड्स आपको टाइप करने वो कैसे दिखेंगे। प्रारंभिक तकनीकी खर्च यहाँ पर ज्यादा है, तो इसको जो है स्टार्टिंग के स्टेज में बहुत सारा पैसा जो है सरकार को खर्च करना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट शहर, इसका मतलब जो है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर जैसे शहरों में पहले चरण में इसका इस्तेमाल किया गया है। सहभागी बैंक कौन कौन से हैं, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक सहित 15 बैंक सम्मिलित है जो कि इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे। डिजिटल वॉलेट एक्सेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बैंक आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वॉलेट की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। कानूनी मान्यता, आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद सीबीडीसी को वैध मुद्रा के रूप में या लीगल मनी के रूप में जो है यहाँ पर मान्यता दी गई। समझ में आ गया होगा ऑफलाइन डिजिटल ई रुपया क्या होता है, कहाँ के लोग प्रयोग करेंगे, कैसे आपको प्रयोग करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या कमियां हैं, और कहाँ कहाँ पर पहले लॉन्च किया गया है। ये सारा हमने 1 बाय 1 सब कवर कर लिया है। अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल रुपया या ई रुपया के संदर्भ में सही है। पहला स्टेटमेंट है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। दूसरा है, इसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, यह एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मजेदार लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।